इसके लिए आज हम इसे जानते हैं। तो एक सवाल उठता है, किसी भी जगह को महान क्या चीज बनाती है? क्या वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, या वो नदियां जो वहां बहती हैं, या फिर उस जगह के लोग, उनकी कहानियां, उनके संघर्ष और उनकी जीत? और ये जो दस्तावेज है ना, ये इसी सवाल का जवाब देते हैं। ये हमें एक बहुत सीधी सी बात बताते हैं कि कुमाऊं की असली आत्मा, उसकी असली महानता इन पहाड़ों या नदियों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की छोड़ी हुई विरासत में बसती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले अध्याय से। स्वतंत्रता संग्राम के नायक ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हिमालय के दिल में आज़ादी की वो लौ जलाई थी। और जब भी इस इलाके के स्वतंत्रता सेनानियों की बात होती है तो एक नाम है जो शेर की तरह गरजता है, कुमाऊं केसरी। तो जरा इनके सफर को देखिए। 1882 में इनका जन्म हुआ और ये सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, नहीं, ये एक पत्रकार भी थे। और क्या पत्रकार, जिनकी कलम तलवार की तरह चलती थी, पहले अल्मोड़ा अखबार में और फिर शक्ति नाम के अखबार के जरिए। लेकिन असली मोड़ आया 1921 में, जब वो कुली बेगार आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों की जबरदस्ती की मजदूरी के खिलाफ। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने कुमाऊं का इतिहास नाम की किताब भी लिखी, मतलब अपनी ही जमीन के इतिहासकार बन गए। लेकिन बद्रीदत्त पांडे अकेले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये पूरा आंदोलन कई बहादुर आवाजों का संगम था, जैसे हरगोविंद पंत। सोचिए, 1928 में उन्होंने खुद हल चलाकर एक पुरानी प्रथा को तोड़ दिया जो ब्राह्मणों को हल चलाने से रोकती थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। फिर आते हैं राम सिंह धौनी। कहा जाता है कि जय हिंद का नारा सबसे पहले इन्होंने ही इस्तेमाल किया था। विक्टर मोहन जोशी ने तो अपना अखबार ही शुरू कर दिया, स्वाधीन प्रजा। और हाँ, बच्चीराम आर्या, जिन्हें लोग कुमाऊं का गांधी कहते थे, उन्होंने शिल्पकारों के हक के लिए जमीनी लड़ाई लड़ी। अच्छा, तो क्रांति की इस आग से आगे बढ़ते हैं और अब झांकते हैं इस क्षेत्र की आत्मा में, यानी यहाँ के साहित्य और संस्कृति में। चलिए देखते हैं कि कुमाऊं की आवाज को किसने और कैसे गढ़ा। और जब कुमाऊं के साहित्य की बात हो तो कुछ ही सितारे ऐसे हैं जो गौरा पंथ जितनी तेज चमकते हैं। हाँ, वही जिन्हें हम सब उनके पेन नेम शिवानी से जानते हैं। अब देखिए, उनका जन्म तो 1923 में गुजरात में हुआ था, लेकिन उनका दिल, उनकी आत्मा, वो पूरी तरह से कुमाऊं से जुड़ी हुई थी। और मानेंगे नहीं, लिखने का सफर तो सिर्फ 12 साल की उम्र में शुरू हो गया था। उनकी जो रचनाएं हैं, मायापुरी, कैंजा, अतिथि, विषकन्या, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो समझिए कि ऐसी खिड़कियां हैं जिनसे हम उस दौर के लोगों, खासकर महिलाओं की जिंदगी और उनके जज्बातों में झांक सकते हैं। अब ये देखिए, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। स्रोत में साफ साफ लिखा है कि कुमाऊनी कविता का जो मॉडर्न दौर है ना, वो असल में शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ से शुरू हुआ। कितना दिलचस्प है, उनका तखल्लुस या कहिए पेन नेम अनपढ़ था, जो उनकी जबरदस्त साहित्यिक काबिलियत पर एक तरह का मीठा व्यंग्य ही था। और ये जो लिखने पढ़ने की परंपरा है ना, ये यहाँ बहुत गहरी है। मतलब एक तरफ है लोकरत्न पंत गुमानी, सोचिए 1790 में जन्मे थे और उन्हें खड़ी बोली और कुमाऊनी दोनों का पहला कवि माना जाता है। और फिर दूसरी तरफ है इलाचंद्र जोशी, जिनका जन्म 1902 में हुआ और उन्होंने तो स्टूडेंट होते हुए ही अल्मोड़ा से एक हाथ से लिखी हुई मैगजीन सुधाकर शुरू कर दी थी। ये दिखाता है कि लिखने का जुनून यहाँ की रगों में दौड़ता है। तो ठीक है, हमने स्वतंत्रता सेनानियों की बात की, साहित्यकारों की बात की। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ और बात करते हैं उन ट्रेल ब्लेजर्स की, उन पथ प्रदर्शकों की, जिन्होंने समाज, राजनीति और यहाँ तक कि साइंस में भी एकदम नई राहें बनाई। यहाँ पे एक सवाल है जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। कभी सोचा है पाकिस्तान की सबसे पहली महिला एम्बेसडर कौन थी? इसका जवाब जुड़ा है सीधा कुमाऊं के पहाड़ों से। जी हाँ, वो थीं आयरीन पंत, अल्मोड़ा की बेटी। चलिए इस कमाल की कहानी को थोड़ा और जानते हैं। 1905 में अल्मोड़ा में जन्म हुआ। बाद में उनकी शादी लियाकत अली खान से हुई, जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी अपनी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। वो न सिर्फ पाकिस्तान की पहली महिला एम्बेसडर बनी, बल्कि एक सूबे की गवर्नर भी रहीं। सोचकर देखिए क्या सफर रहा होगा, अल्मोड़ा की गलियों से शुरू होकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना। तो पथ प्रदर्शक का मतलब ही यही है ना? वो इंसान जो सबसे पहले कोई काम करे, कोई नई राह दिखाए। आयरीन पंत तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इस इलाके ने और भी कई फील्ड्स में ऐसे लोग दिए,
जैसे साइंस की दुनिया में घनानंद पांडे, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने, रुड़की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। पॉलिटिक्स में देखिए तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो बीजेपी के शुरुआती दौर के एक बड़े नेता थे। और सोशल सर्विस में देवकी नंदन पांडे, इन्हें भी कुमाऊं का गांधी कहा जाता था। और इनकी सबसे बड़ी पहचान थी कैलाश मानसरोवर की वो यात्रा जो इन्होंने नंगे पांव पूरी की थी। कमाल है। तो ये सब कहानियां मिलकर हमें क्या बताती हैं? ये इशारा करती हैं एक बहुत ही मजबूत और हमेशा रहने वाली विरासत की तरफ। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी, कवियों ने इस जगह की आत्मा को अपने शब्दों में पिरोया और समाज सुधारकों ने समाज को एक नई दिशा दी। इन सब लोगों ने, इन महान हस्तियों ने मिलकर आज के कुमाऊं का ताना बाना बुना है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हर इलाके के, हर शहर के अपने नायक होते हैं, है ना, जिनमें से कितनों के नाम तो हम जानते भी नहीं। तो क्यों ना एक पल रुककर सोचा जाए कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से गुमनाम नायक हैं जिन्होंने हमारे अपने इलाके को वो शक्ल दी है जो आज है। ये एक सोचने वाली बात है। खैर, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।